नमस्कार, द एचडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार की सरकार कह रही है कि प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए हम तैयार हैं। दूसरे राज्य की सरकारें भी कह रही हैं कि प्रवासियों को भेजने के लिए भी हम तैयार हैं। केंद्र की सरकार कह रही है कि प्रवासियों को लेकर जाने के लिए हमारी रेल पूरी तरह से तैयार है। फिर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लोग इतनी तकलीफें झेलकर अपनी जिंदगी को दांव में लगाकर कहीं पैदल तो कहीं रिक्शे ठेले से सफर करने को मजबूर क्यों है। जाहिर सी बात है, ये सवाल आपके जहन में भी होंगे, लेकिन इसका जवाब जानना है तो आप बेगूसराय के इस परिवार से मिलिए। ये लोग हरियाणा से गुड़गांव में रहकर रोजी रोटी कमाते थे। लॉकडाउन तो खाने पीने पर भी आफत आ गई। सरकारी मदद के इंतजार में 50 दिन गुजर गए, लेकिन जब कोई राहत नहीं मिली तो ठेला उठाया और परिवार की महिलाओं और बच्चों को बैठाकर गुड़गांव से निकल पड़े बेगूसराय के लिए। 6 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें अपनी जमीन नसीब हुई। यकीन मानिए, इनकी कहानी सुनकर आपको यकीन आ जाएगा कि हमारे देश के नेता और रहनुमाओं सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें कर जनता को बहलाने का काम कर रहे हैं। अगर वाकई सरकारी तंत्र सक्रिय होता तो कुछ तस्वीरें और होती। लॉकडाउन के दौरान इस परिवार पर क्या गुजरी है, आप खुद सुन लीजिए। कस्बा हुसैन नहीं सब हम उधर कहाँ जा रहे हैं? हम भी आपके पास वीडियो लेना पत्रकार ऑफिस में करो ना घर में 2,500-3,000 रुपये किराया है, कहाँ तक दे? तो वो सरकार तो बता रही कि फ्री में हम दे रहे हैं आने जाने के लिए। पता ना कितने दिन में देंगे, वहाँ खाने के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से खाएंगे? सरकार फिर केंद्र दूसरे राज्य की सरकार आपको मदद नहीं कर रहा था। कुछ भी मदद नहीं किया। दिल्ली में हमें कितना 2 महीने हो गया इसके लॉकडाउन को, आधा किलो आटा तक नहीं मिला है, कोई सुविधा नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं। 2 महीने अपने घर से खाए कैसे भी करके, बस जब नौबत आई इस टाइम तक आ गया, इसलिए हमें अपना गाड़ी लेके निकलना पड़ा। क्या नाम हुआ आपका? कैलाश साहब। कहाँ घर हुआ आपका? हुसैना। तमाम खबरों और अपडेटों के लिए आप बने रहिए द एचडी न्यूज के साथ। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। इसी तरह के कमेंट और सुझाव देने के लिए जरूर हमें लिखें। नमस्कार।